हेलो गाइज, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए, ठीक नहीं। तो जैसे कि ऑफलाइन वाला बच्चा तुम सब नहीं आया था, कोई बात नहीं, लेकिन ऑनलाइन में मैंने इससे पहले लेक्चर में हिंदी का पूरी तरह से सिलेबस पढ़ाया है। क्या हिंदी तरह से सिलेबस, ये सिलेबस क्या था सर जी? तो यहाँ पर ध्यान देना, जाकर थोड़ा सा तुम सब कर लेना क्लास। शायद समथिंग 20 मिनट का वीडियो होगा, उसमें मैंने सबसे ज्यादा हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता, व्याकरण से या बुक से, और व्याकरण से पूछा जाता तो किस चैप्टर से सबसे ज्यादा मतलब चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता। और हिंदी वाला जो बुक है, एक होता है भैया गोधूली जो बताए थे, और एक बताए थे बर्निका। इन दोनों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता, हम पूरी तरह से उसमें से अभी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, ठीक नहीं। और मैंने कल की क्लास में मैंने ये भी बोला था कि मैं आज से लगातार 15 दिन तक मैं पढ़ाने वाला हूं क्या, हिंदी। और 15 दिन में हिंदी इतना पढ़ा दूंगा जितना तुम सब 5 महीना में अदर मास्टर पढ़ाया होगा, ठीक ना। तो मैं तुम सब यहाँ पर इंक पकड़ के खोल कर रखो तो रुको एक मिनट। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि 15 दिन में मैं इतना हिंदी पढ़ा दूंगा जितना कि तुम सब 4-5 महीना में पढ़े थे। इसमें डालो, क्लियर। तो आज बकवास ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं क्या, बर्निका का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भैया दही बाली मंगम्मा। क्या नाम है? दही बाली मंगम्मा। ये चीज याद रखना, क्या नाम है भैया? तो दही बाली मंगम्मा। लेखक के पहले इसका थोड़ा सा लेखक का नाम देख लो। तो इसका लेखक है भैया, मैं लिख दूं लेखक का नाम क्या है, तो श्रीनिवास। लिख लेना, श्रीनिवास। क्या नाम है? श्रीनिवास। ओहो हो नो। इसका पूरा नाम क्या है? तो देखो, इसका छोटा नाम है श्रीनिवास। डाल दिया, लो जल्दी से। अरे लाओ ना, हम निकाल लगा लेंगे। इसका पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगर। वेंकटेश अयंगर, ठीक नहीं। अच्छा, ये कहानी जो है ना, वो कन्नड़ भाषा के, कौन मतलब ये कर्नाटक के कहानी, जहां पर कन्नड़ भाषा बोला जाता है, तो मतलब इसीलिए बोले जाएंगे भैया ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। अब यहाँ पर देखो, कन्नड़ भाषा हम सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये कहानी तुम जाकर देखोगे तो बर्निका में तुमको हिंदी में लिखा हुआ दिखेगा। तो ये भैया कन्नड़ भाषा में लिखा था, हिंदी में कैसे लिखा गया? तो इसका मतलब हिंदी में इसको कोई और लिखा है, तो इसीलिए लिखना पड़ेगा तुमको हिंदी का अनुवादन किसने किया, हिंदी का अनुवादन किसने किया, तो याद रखना, बी आर नारायण। भैया यहां से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ बनेगा, पूछेगा। देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला लगभग कम से कम 10 से 15 बार क्वेश्चन पूछा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा की है, तो कन्नड़ भाषा की, ठीक है। इसका लेखक कौन है भैया? तो मस्ती वेंकटेश अय्यर, श्रीनिवास जो पूछेगा, ये 2 मरते पूछा गया। मस्ती वेंकटेश अय्यर, ये भी 2 बार पूछा गया। और बी आर नारायण, अभी तक में ये भी 2 बार पूछा गया। मतलब यहाँ से सबसे ज्यादा चांसेस है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनने का, ठीक है। दही वाली मंगम्मा का लेखक फटाफट बोलते जाओ, श्रीनिवास। इसका पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगर, ठीक है। कौन भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की। ये कन्नड़ से अनुवादन हिंदी में किसने किया? तो बी आर नारायण ने। किसने किया? बी आर नारायण ने। अब यहां से तुमको ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, अगर तुम सब नहीं लिखे हो तो भैया लिख लो, ठीक नहीं। अब ये कहानी को अगर पूरी तरह से समझना है तो हम थोड़ा सा डायग्राम पढ़ देते हैं। देखो, ये कहानी का मुख्य पात्रक मतलब इसका हीरो जो है ना, वो कहे पता है? मंगम्मा ही नाम का एक औरत है। मंगम्मा नाम का क्या है? मंगम्मा नाम का एक औरत है जो दही बेचती थी। मतलब होता है ना कि मजदूरी करके जीवन गुजारता था, तो ये क्या करती थी? दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी मंगम्मा, ठीक ना। तो ये मंगम्मा का भैया नाम है मंगम्मा ही, दही वाली मंगम्मा के मुख्य पात्रक का नाम ही है मंगम्मा। जो क्या बेचती थी? तो याद रखना भैया, दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही, ठीक है। अब इसका घर कहाँ था? तो याद रखना, घर भी याद रख लेना, वेंकटपुर। क्या? वेंकट, ठीक नहीं। इसके बगल वाला गांव भी लिख लेना, क्योंकि पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बगल वाला गांव अबलूर। क्या है? अबलूर। ये भी याद रख लेना भैया। अच्छा, यहां पर तुमको लिख के समझ में आ गया कि नहीं? दही वाली मंगम्मा का मुख्य पात्र कौन है? मंगम्मा, जो क्या बेचती थी? दही। अच्छा, इसका घर कहाँ है? तो वेंकटपुर। इसके बगल वाला गांव का नाम क्या है? तो सर याद रखना, अबलूर। अब जो दही बेचने के लिए वो कहाँ जाती थी? याद रखना, बेंगलुरु।
क्या, बेंग, मतलब दही, जो मंगम्मा थी अपना गांव से वेंकटपुर से दही बेचने कहाँ जाती थी, बेंगलुरु। कहाँ बेचने जाती थी, बेंगलुरु। और बेंगलुरु में, बेंगलुरु के ही रहने वाले थे श्रीनिवास, मतलब ये जो लेखक है ना, वो लेखक रहने वाले थे कहाँ के, यहीं के लेखक श्रीनिवास। श्रीनिवास कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखना, पूछेगा लेखक कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखना बेंगलुरु। कहाँ, बेंगलुरु। मंगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो बेंगलुरु। मंगम्मा क्या बेचती थी, तो दही। उसका गांव का नाम क्या है, तो वेंकटपुर। उसके बगल वाला गांव का नाम क्या है, अबलूर। क्या नाम है, अबलूर। ये पूरी तरह से पहले तुम अच्छे से लिख लो, आराम से लिख लो, आराम से लिख लो फटाफट, ठीक है। और एक तरफ हम लिख देते हैं वेंकटपुर। ये मान लो भैया कोई एगो गांव है जिसका नाम है क्या, छोटा सा गांव। इसको हटा देते हैं और थोड़ा सा कहानी को बढ़िया से समझने के लिए थोड़ा सा चित्रकारी किया जाए। ये मान लो थोड़ा सा क्या है सर, गांव। ये क्या है, गांव। जहां के रहने वाली कौन है भैया, तो मंगम्मा। कौन रहने वाली है, मंगम्मा, ठीक नहीं। इसके भैया एक बेटे हैं, मंगम्मा का एक बेटा भी है। तो अब बेटा भी है और पोता भी है, और पोता के साथ साथ एक भी क्या है, एक बहू भी है। क्या है, बहू है। मतलब मंगम्मा के मुख कितना थी है, यहां से मंगम्मा के ऐसे करके लिखते हैं। मंगम्मा का एक क्या है भैया, बेटा। क्या है, बेटा। और क्या है, बहू। बेटा और बहू। अब ये दोनों को मिलने से एक उत्पन्न हुआ, इसको क्या, पोता। क्या उत्पन्न हुआ, पोता। मंगम्मा के क्या है, पोता। अच्छा, यहां पर बहू का नाम का चर्चा किया है, बेटा का नाम का चर्चा नहीं किया है। बहू का नाम क्या है, तो बहू का नाम याद रखना, नजम्मा। क्या नाम है, नजम्मा। तो यहां पर लिख सकते हो कि बहू के नाम इसका क्या है, नजम्मा, ठीक है। आइए, गांव का नाम क्या है, तो वेंकटपुर। क्या नाम है, वेंकटपुर। वेंकटपुर के एक गांव में रहने वाली है मंगम्मा। मंगम्मा के परिवार में कौन है, उसका एक बेटा है, एक बहू और एक क्या है, पोता है। सिर्फ बहू का नाम का चर्चा किया है, नजम्मा। पूछेगी, सॉरी, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मंगम्मा के बहू का नाम क्या था, तो याद रखना क्या है, नंजम्मा। मंगम्मा के बहू का नाम क्या है, तो नंजम्मा। मंगम्मा के परिवार में कितने सदस्य थे, एक मंगम्मा थी, मंगम्मा के एगो बेटा, एक बहू, एक पोता। इसके पति नहीं थे, इसका पति भाग गया था या मर गया था, इसका चर्चा किताब में किया गया नहीं है। लेकिन अगर मंगम्मा की बात सुनते हुए पता चला गया जाए तो ये क्या हो गया था, उसका पति क्या हुआ था, भाग गया था, ठीक है। अब ये गांव से दही बेचने के लिए कहां जाती थी, तो इस तरफ बना लेते हैं भैया, बेंगलुरु। क्या बना लेते हैं, बेंगलुरु। क्या, बेंगलुरु। क्या, बेंगलुरु। बेंगलुरु के रहने वाले कौन कौन थे, तो भैया याद रखना, लेखक श्रीनिवास। लेखक श्रीनिवास, लेखक श्रीनिवास। और इसकी एक पत्नी भी थी। क्या थी, पत्नी लेखक की। यहां पर थोड़ा सा और बड़ा करके यहां ऐसे लिखना चाहिए, लेखक की पत्नी। सतनी लिखा जाता है, क्या, पत्नी। जिसे मंगम्मा माजी कहकर बोलती थी। क्या बोलती थी, माजी। तो ये भी तुम याद रखना। समझ में आ रहा कि नहीं, तो मतलब अब यहां से क्या करेगी, मंगम्मा रोज दही लेकर कहां जाएगी बेचने के लिए, बेंगलुरु। दही बेचने कहां पर जाएगी, बेंगलुरु। अब बेंगलुरु दही बेचने के लिए जब जाती थी, तो देखो अपना गांव में भी देखेगा कि कोई भी चीज सामान उमान बेचने, हर गांव में देखेगा कोई सामान उमान बेचने वाला आता है तो बेचता है। लेकिन कुछ ऐसे घर वाला गांव में होता है जिसका स्वभाव क्या आता है, अच्छा रहता है। जैसे कि गांव में, हमारा गांव में कोई बेचने के लिए आया, हमारा स्वभाव अच्छा है, हम सबसे अच्छा से बात करते हैं, तो क्या बेचने उचने वाला भी तुमसे अच्छा से नहीं बात करेगा, आराम से बात करेगा। हो सक वो देखेगा भैया अच्छा इंसान है तो तुम्हारे यहाँ जरूर रुकेगा, ठहरेगा, खा मतलब पानी उनी पिएगा। जैसे कि यहाँ पर सबके गांव में होता है कि जब बेचने भी आता है तो भैया किसी के घर में व्यवहार अच्छा रहता है। गाँव में करते तो देखते हैं हम, गाँव में अभी भी देखते हैं कि जब बेचने वाला आता है, अगर व्यवहार अच्छा रहता है ना, तो अगर भूख लगता है तो मांग के खा लेता कि जे सुनिए ना, हम खाना घर से खा के नहीं आएगा, खाना मिलेगा। तो देने वाला दे भी देता है, जिसका व्यवहार अच्छा रहता है वो दे भी देता है। अच्छा हाँ, जिसका व्यवहार अच्छा ऐसे भी रहेगा, वो बोलेगा खाना आप खाए हैं, तो बोलेगा नहीं, तो लाके तुरंत दे देता है। ऐसे भी होता है। तो सेम इसी तरह होता था। तो जब वेंकटपुर से दही वाली, सॉरी, मंगम्मा जब दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाती थी तो बेच कर आती थी ना, तो श्रीनिवास जी के पत्नी
ध्यान से सुनो, श्रीनिवास जी की पत्नी का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, ये भी औरत थी और ये भी औरत थी, तो इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। और मंगम्मा के साथ मतलब ये टाइम स्पेंड आती थी मंगम्मा बेच के ना, तो इसके यहाँ रुकती थी, किसके यहाँ, लेखक के घर में। लेखक के घर में थोड़ा सा रुकती थी, बैठती थी और दही दे देती थी, या दही मतलब डेली दही लेना काम था लेखक के, वो दही डेली लेने का काम था, मतलब डेली दही इससे लिया करता था। कौन, लेखक। लेखक के पत्नी बोलो या लेखक बोलो, कुछ बात उसन नहीं है। मतलब लेखक के पत्नी जो है वो डेली दही लेती थी, और उनके यहाँ मंगम्मा 10 से 5 मिनट रुकती थी, और ऐसी इधर का कहानी उधर, उधर का कहानी इधर करती थी, ठीक नहीं। तो समझ में आ रहा कि नहीं, ये मंगम्मा है। मंगम्मा कहाँ जाती थी बेचने के लिए, बंगलुरु। अब किसके यहाँ रुकती थी, तो बात याद रखना भैया, लेखक के पास यानी कि श्रीनिवास जी के पास। और लेखक के पत्नी को क्या चीज का कर संबोधित करती थी मंगम्मा, तो याद रखना माजी, मतलब लेखक के पत्नी को माजी माजी कहकर बोलती थी। अब देखो, लेखक का यहाँ पर अब कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है, क्योंकि मंगम्मा जितना भी कहानी सुनाती थी किसके पास, लेखक के पत्नी के पास, लेखक के पास नहीं, लेखक के पत्नी के पास, ठीक नहीं। अब हुआ क्या कि एक दिन मंगम्मा ऐसी रोज डेली बेचते दही बेचने जा रही थी, आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, यहाँ वहां पर रुकती थी, ऐसी सब कहानी सुनाती थी। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि मंगम्मा मंगम्मा जब दही बेचकर आई, तो इसका जो बहू है ना, बहू, हम थोड़ा सा बहू का चित्र नहीं रहने दो, ये बहू जो है, ये बहू किसको पीट रही थी, पोते को। अब पोता को क्यों पीट रही थी इसका चर्चा नहीं किया गया, कुछ काम बदमाशी उदमाशी किया गया, तो भैया आपको सबको पीटना होता है भैया, माँ है तो पीटेगी नहीं। तो ये क्या कर रही थी, बहू अपने बेटे को पीट रही थी। मंगम्मा देखी तो बोली, अरे राक्षसी, क्या बोली, अरे राक्षसी, तुम मतलब बच्चे को क्यों पीट रही है। कौन बोली, मंगम्मा। मंगम्मा बोली, अरे राक्षसी, तुम बच्चे को क्यों पीट रही है। तो बहू बोली, पीटेंगे नहीं तो इसको क्या करेंगे, आरती दिखाएंगे, जब ये बदमाशी करेगा तो इसको पीटेंगे। थोड़ा सा अकड़ के बोलेगी। अब बात जायज भी है, यहाँ पर ये गुस्से में है, हो सकता काम घर का नहीं हुआ होगा तो उसके लिए गुस्से है, प्लस में उल्टा और इसका जो बेटा जो है, बेटा बेटा भी यहाँ का बदमाशी कर रहा, तो उसके कारण भी यह गुस्से गई। अब बीच में आकर मंगम्मा बोल दी कि अरे राक्षसी, तुम इसे क्यों पीट रही है। तो हो भाई गुस्सा में ये कुछ भी मतलब थोड़ा सा अकड़ के बोल दी किससे, मंगम्मा से। अब जैसी अकड़ के बोली, यहाँ पर ध्यान रखना, अकड़ गया, क्या होगा, अकड़ा गया है, क्या हुआ, अकड़ा मतलब थोड़ा सा गुस्से में अकड़ कर बात की, कौन, बहू। अब जैसी अकड़ के बात की, मंगम्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला कि तुम मुझसे अकड़ कर बात करती, आने दे तेरे घर वाले को। मंगम्मा बोली बहू को, आने दे तेरे घर वाले को, मतलब तुम्हारे पति को, घर वाले मतलब तुम्हारे पति को। मंगम्मा बोली, आने दे तुम्हारे पति को, मैं इससे तुम्हारा शिकायत कर कर तुमको 2-4 पात मतलब पिटवाता हूं या तो मार लगाता हूं, ठीक ना। ये बात बोली मंगम्मा। तो फिर बहू बोली, ठीक है आने दीजिए, जो होगा देख लेंगे। जब आया बेटा घर, तो मंगम्मा बोली कि अरे तुम्हारी पत्नी तो किसी कारण बस बच्चे को मार रही थी, और जरा हम भी बोले तो हम पर भी चढ़ बढ़कर क्या करने लगी, बोलने लगी, मतलब गुस्सा होकर अकड़ पर, और हमरे पर मतलब दंदन आ गई। तो बेटा पता क्या बोला, तो अरे माँ, जब वो दोनों लड़ाई कर रहा था तुम उसके बीच में क्यों बोलने जाती हो। अरे उसका बेटा है, जरी मारेगा नहीं डांटेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा सा मारना डांटना तो फर्ज बनता है ना, तो तुम बीच में जाकर क्यों बोलने गई। मंगम्मा तुरंत एकदम, देखिए भैया बेटवा हम बोले ऐसे कि हमारा अकड़ के बोली, हम वो बात ना सुनकर और अपना पत्नी के साथ दे रहे, तो इसीलिए मंगम्मा बोली कि तुम मौग मेहर हो गया है, क्या हो गया, तुम मौगा हो गया, अपना पत्नी के बात सुनने लगा है, तुम मौगा हो गया, तुम मतलब मेरा साथ छोड़, तुम चाहता ही है कि हम तुम्हारे साथ ना रहे। ऐसी मतलब धीरे धीरे बात बढ़ता रहा। मंगम्मा के मुंह से निकल गया कि तुम मुझे रखना ही नहीं चाहता है, तुम चाहता कि हम माँ जो है घर से क्या हो जाए, अलग हो जाए। ये बात किसके मुंह से निकल गया, मंगम्मा के। तो बेटा भी बोले, ठीक है माँ, जब आपको लगता है कि भैया हमको अलग रहना है तो भैया आप अलग रहिए, मैं अपने बेटे और पत्नी को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। आपको तो गाय भैंस है जिससे दही बेचकर अपना जीवन गुजार लेंगे, लेकिन हमारी पत्नी और बेटा जो है वो क्या करेगा, जाइए आप अलग रहना तो रह लीजिए। मंगम्मा गुस्सा में जाकर क्या हो गई, अलग हो गई, घर से क्या हो गई, अलग हो गई। यहाँ से ध्यान देने की बात है, तुम सब सिर्फ एग्जाम के नजरिए से, यहाँ पर हर लड़की का ये मतलब हमको लगता है कि हर लड़की को थोड़ा सा ये ध्यान देना कि यहाँ पर एग्जाम के नजरिए से तुमको देखकर चलना ही है, थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यहाँ से तुमको सीखने वाली बात है कि थोड़ा सा देखो, बस यहाँ पर एक चीज है कि अकड़ना, ठीक है जरा सा ये पीट ही दी होगी, क्या दिक्कत है, जरा पीट, बाल बच्चा को जब तक पीटेगा नहीं माँ बाप, जब तक वो बच्चा सुधरेगा नहीं। जाकर आज चीन में चल जाओ, चीन में आगे अभी तुम जाओगे तो चीन आज विश्व गुरु बना हुआ है, मतलब सबसे आगे है डेवलपमेंट में, भारत से कई गुना ज्यादा आगे है। क्यों, क्योंकि वहां पर शिक्षा व्यवहार और बच्चे को इतना कष्ट से पाला जाता कि आगे चलकर क्या, आगे चलकर मतलब वही मजबूत होता और वही चीन को आगे लेकर जाता। वहां पर जाएगा तो मतलब उसको मार्शल आर्ट्स पूरा एकदम खतरनाक वाला करवाएगा, मतलब
समझ नहीं सकता, इतना टॉर्चर किया जाता है और फिर वही आगे जाकर फिर काम करता है, समझ में आता है। इसीलिए बोला जाता है कि सोने को जितना घुसोगे वो उतना वो चमकेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए डांटना भी सही है, लेकिन ये बीच में जाकर बोल दी तो गुस्सा में जरी हल्का सा इसको कस के बोल दी, बस इसके अंदर में आ गया कि भैया तुम बहू होकर तुम हम पर बोलने लगी। यही इसका बेटी बोलती तब कुछ ना, कोई फायदा नहीं। तो हम छोड़ो, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मंगम्मा गई अलग, दही बेचने बिहान गई। टोटल कहानी किसके पास सुनाई? माँ जी के पास। किसके पास? माँ जी। अब तुम्हारा मन में ये क्वेश्चन आता है, सर जी लिखा है तो श्रीनिवास जी, कहानी है दोनों के बीच में, उसको कैसे पता चला? अब बताओ। मंगम्मा बोली एक पास, तो ये थोड़ी ना बोलेगी अपना पति के पास, आराम से बोलेगी। तो ये अपना पति के पास सारा कहानी बोलती गई, वो लिखते गया लिखते गया लिखते गया भैया, कहानी जो हम सब पढ़ रहे थे। तो इसके पास बोली, तो ये भैया बोली कि अच्छा कोई बात नहीं मंगम्मा, थोड़ी मतलब छोटी मोटी बात है, ये होता रहता है, फिर कुछ दिन के बाद अपने आप सब दोनों जोर हो जाएगी। ये हुआ, चलता रहा कहानी, चलता रहा कहानी, चलता रहा, उसके पास पैसा रहा। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना, जब मंगम्मा सारी बात किसके पास बताई? लेखक के पत्नी के पास। बोली कि हमारा बेटा पुतोह भी अलग हो गया और मेरे घर वाले तो बहुत पहले ही मुझे मतलब चाहता ही नहीं था, मुझे रखना ही नहीं चाहता था, छोड़ के वो भी भाग गया। मतलब यहाँ पर तब पता चलता है, जब ये कहानी सुनाने जाती है तब पता चलता है कि भैया जो मंगम्मा के पति है वो क्या हुआ, उसको मतलब पसंद नहीं था, वो छोड़कर भाग गया, उसको किसी दूसरी महिला के साथ वो क्या हुआ, भाग गया, मंगम्मा को छोड़ दिया। तब पता चला यहाँ पर, जब जाकर कहानी बोली, बोली माँ जी एक तो मेरा घर वाले भी मुझसे मतलब बात नहीं करता था, भाग गया वो किसी और के साथ, बाकी बात अब मेरा जो पति बेटा है और बहू है वो भी मुझे मेरा साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पर लेखक के पत्नी को एक सजेशन देती है, कौन? मंगम्मा। सजेशन मतलब एक मतलब दिमाग देती है क्या, कि देखिए माँ जी, बेटा पुतोह को छोड़ देगा वो तो नहीं जानते, लेकिन अगर आपका पति को आपके साथ आप पर मतलब फिदा, मतलब जिसे पता ना कि आपके पति आपको बहुत माने फिदा रखें, इसके लिए आपको हमेशा सज धज के रहना चाहिए। मंगम्मा बोलती है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि माँ जी, और यहाँ पर ध्यान से देखिए ना कि माँ जी तुमको लगता कि सुन के आंगेठ दियोगे, लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ पर लेखक की पत्नी देखिए कि वो अपना एक्सपीरियंस की बात कर रही है। किसका बात कर रही है? एक्सपीरियंस का। जब मंगम्मा बोली कि देखिए माँ जी, बेटा पुतोह अब छोड़े ना छोड़े इसका कोई पता नहीं आपका, लेकिन आपका पति नहीं छोड़ेगा, आपको गारंटी देते हैं। आपको करना क्या होगा कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन पति के सामने हमेशा सज धज के रहिए, खाना उनको अच्छा से बना करके लिए, तरह तरह के खाना बनाइए, ताकि उसको मतलब आपको लगता कि खाना बनाकर अच्छा से खिलाएंगे तो वो आपको खाना का पसंद करेंगे, लेकिन आपको खाना के जरिए वो आप पर अट्रैक्ट होंगे। आप अगर अच्छे से कपड़ा पहन कर रहिएगा तो वो आप पर अट्रैक्ट होंगे। अगर गलती से ऐसी सड़ला घेड़ला नहीं रहिएगा और खाना बनाइएगा, आम तो बना दीजिएगा, इमली जो मन तो कि बने खाना बना खिलाइएगा, तो फिक्स है कि आपका भी छोड़कर कहीं ना कहीं चली जाएगा। उतना भाव आपको नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पति आपको भाव दे, तो आपको हमेशा उसके सामने सज धज के रहना चाहिए, सही से रहना चाहिए, और खाना अच्छा से बनाकर खिलाना चाहिए, तब आपके पति आपके पास रहेगा। तब ये बात जब सुनी नहीं लेखक की पत्नी, तो उनको लगा कि, उनकी आंखों में देखकर लगा कि हाँ मंगम्मा कुछ जो बोल रही है वो सही बोल रही है, और वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रही है। अब बात कहीं ना कहीं ये सत्य भी है। अगर मर्दों को कब्जा में रखना तो उसके सामने सज धज के रहो, खाना वाना बढ़िया से खिलाओ, हल्का सा उसका बात मानो, कहीं नहीं छोड़ के जाने वाला। समझ में आ रहा है? यहाँ से एक एक्सपीरियंस की बात हुई, ठीक ना। कहानी बीतता गया, कहानी बीतता गया। अब क्या हुआ, मंगम्मा जो थी वो जब दही बेचने के लिए जाती थी, तो दही बेच के जब आती थी तो अपना पोतबा के लिए कुछ मिठाई उठाई लेकर आती थी। मंगम्मा जब दही बेच के आती थी तो वो अपना पोता के लिए कुछ मिठाई उठाई लेकर आती थी, और कुछ जब एक महीना जब बेचती थी लगातार तो कुछ पैसा होती थी, तो कुछ मतलब बहू के लिए कुछ जेवर जायदाद तो बना देती थी। कौन? मंगम्मा। पैसा बचता था तो बना देती थी। अब क्या होने लगा, अब तो अलग हो गया। अब ना तो मिठाई लाना है, ना तो पैसा किसी को देना है, खुद कमाओ खुद पैसा रखो। कौन? मंगम्मा। अब मंगम्मा के पास क्या हुआ, पैसा बचने लगा। क्या होने लगा? पैसा बचने लगा। क्यों लगा बचने? क्योंकि उसका बहू और बेटा क्या हो गया था, अलग। तो जो पैसा देता था बहू के बना बना के जेवर जायदाद साड़ी उड़ी खरीद के लाती थी, पोता के लिए रोज मिठाई लाती थी, वो सब भी क्या लाना बंद हो गया, और उसके बाद इसके पास पैसा बचने लगा। तो पैसा बचने लगा तो एक दिन गई जब दही बेचने के लिए, तो यहाँ पर लेखक की पत्नी मखमल के क्या पहनी थी, ब्लाउज। इसका मखमल का ब्लाउज कहाँ पानी थी, मखमल के ब्लाउज, जो देखने में अच्छा लग रहा था। तो बोली माँ जी, मेरे घर वाले के रहते जीते जी मतलब जब यहाँ पर मेरे पास था तो हम तो कभी मखमल का ब्लाउज पहने नहीं, कम से कम अब पहन के अपना सपना पूरा कर लेते हैं। मेरे पास पैसा भी कुछ है, मेरे बेटे पुतोह अलग हो गए, मेरे पास पैसा बच ही जाता है। आप क्या कीजिए कि आप जो मखमल का ब्लाउज पहने ना, मेरे लिए भी एक सिलवा दीजिए, हम पैसा आपको दे देंगे। तो बोली ठीक है मंगम्मा, हम सिलवा देंगे। अब सिलवा दी, सिलवा के दे दी, वो पहन के गई।
अब जब पहन के गई घर में तब पूताऊ देख ली। अब पूताऊ देख ली तो तुमको पता है कि कैसन ताना मारा जाएगा कि जवानी में तो हाँ ऐसा रहती थी, ऐसे रहती थी, अभी मखमल के ब्लाउज पहन के पता नहीं दुनिया के कतना केकरा पर बिजली गिराएगी, ऐसे करेगी वैसे, बहुत सारा मतलब बोलने लगी। यार प्लस में बोली कि हमरा तो कभी कुछ दी नहीं, अपने मखमल के ब्लाउज। जाके मंगम्मा बेटवा बोली, आए रे तुम पहले ये बताओ कि जब तक तुम्हारे साथ थे तो तुम बहू को कुछ दिए थे कि नहीं? जो तुम्हारी पत्नी जो बोल रही, चिल्ला रही कि कुछ नहीं दिए, क्या नहीं दिए थे? जाके पूछा तो फिर बोलती अरे माँ छोड़ दो ना, उसका बात पर क्यों रहती है, अपना काम करो ना, खत्म करो ना, ये बोल दिया। फिर मंगम्मा अपना काम करने लगी, अलग रहने लगी। तो कहानी इसी तरह चलता रहा चलता रहा चलता रहा। समय आया, कुछ समय बीता। एक समय आया क्या कि इसके गांव में एक जुआरी था। क्या था? जुआरी, जो जुआ खेलता था, जिसका नाम था भैया रंगप्पा। याद रखना, क्या नाम था? रंगप्पा। क्या नाम था? रंगप्पा। याद रखना, ये क्या था? जुआरी। अब ये जुआरी जो था वो रंगप्पा, उसको पता चल गया कि मंगम्मा और उसके बेटे के बीच में क्या हो गया है, विवाद, यानी अलग हो गया, दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। किसको पता चल गया? रंगप्पा को। और रंगप्पा को यह भी पता था कि मंगम्मा के पास कुछ क्या है, पैसा भी बचता है। क्या बचता है? पैसा। इसीलिए मंगम्मा जब दही बेच के आ रही थी, एक दिन जब बंगलोर से दही बेच के आ रही थी, तो रास्ते में एक अमराई का कुआं है। क्या है? अमराई का कुआं। ये अमराई का कुआं क्या है? अमराई का कुआं। सपोज करो ये अमराई का क्या है? कुआं। ये कुएं के पास था कौन? पहले से कौन बैठा था? रंगप्पा। और आराम से रुका हुआ था, और उन्हें से मंगम्मा आई तो उसको रोका। अब बोली क्या हाल चाल है मंगम्मा? बोलती क्या रे, इतना दिन से तो तुम कुछ पूछा नहीं, आज बड़ा पूछ रहा है, क्या बात है, तुम्हारा मिजाज आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा। तो रंगप्पा बोला अरे नहीं है मंगम्मा, ऐसा कोई बात नहीं है, जो मुझे कुछ कर्ज का काम है, मतलब मुझे कुछ पैसे का काम है, क्या तुम दे सकती हो? मंगम्मा बोली कि मेरे पास पैसे कहाँ से पैसे आएंगे मेरे पास? तो बोलती ये बोलता रंगप्पा कि अरे मंगम्मा, हम नहीं जानते कि तुम बेटा पुतों से अलग हो गई है, और तुम पैसे को जो बचता है वो जमीन में गाड़ कर रखती है, जमीन में गाड़ने से अच्छा मुझे दे दो। अरे हम कर्जा मांग रहे, फिर बाद में तुमको दे देंगे, जमीन में गड़ेगी, खराब उराब हो जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा, इससे अच्छा तुम क्या करो, मुझे दे दो। कौन बोला? ये रंगप्पा। कौन बोला? रंगप्पा। अब ये रंगप्पा जब बोला पैसे दे दो, अब इसका दिमाग में चलने लगा कि भैया इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण क्या है, खराब है। पहले पैसा मांग के देखा, कहां पर मांगा था, कहां पर रोकता था? तो अमराई के कुआं पर। ऑब्जेक्टिव में पूछा था रंगप्पा। अच्छा पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि मंगम्मा को रास्ते में आते समय क्या मिलता था? तो अमराई का कुआं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो अब देखो मंगम्मा का क्या हुआ, इसका लक्षण पता चल गया कि इसको पैसा ठगने का मन है, लेकिन मंगम्मा नहीं दी। नहीं दी तो रंगप्पा दूसरा दिमाग लगाया। क्या लगाना? क्या लगाया कि पैसा नहीं दे रहा, हम क्या करते हैं, इसको अपना और आकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। इसको फुसला लेंगे, जब हमरा तरह आ जाएगा तो जो कहेंगे ये जो मानेगी। इसीलिए क्या किया, जब एक दिन दही बेचकर मंगम्मा फिर से आ रही थी, वो दिन तो कुछ नहीं हुआ, फिर दही एक दिन बेचकर आ रही थी, कौन? मंगम्मा। तो रंगप्पा क्या किया, उसका हाथ पकड़ के बैठा लिया। हाथ जखने पकड़ा ऐसे करके रंगप्पा हाथ पकड़ा, और उसके बाद बोलने लगा। मतलब सब समझ सकते हो कि कैसा कैसा बात बोलेगा, सब तरह तरह के बुक में जाकर पढ़ लेना, बोल नहीं सकते हम एकदम। तो यहाँ पर बहुत सारा बात, मतलब रंगीन मिजाज के बात करने लगा। लेकिन मंगम्मा अपना हाथ छोड़ाकर सीधे चली गई, बोली कि आज दिन के बाद तुम हमारा यहाँ पर भेटा आ जाएगा तो तुमको हम समझ लेना, हम अपना बेटा का बोल देंगे। मंगम्मा बोली कि आज दिन के बाद अगर तुम ऐसे मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो क्या करेंगे, हम अपने बेटे को बोल देंगे। और वो अपना धर्म नहीं छोड़ी, अपना धर्म नहीं छोड़ी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? तो देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देखने वाली बात है, मंगम्मा का पति बहुत पहले छोड़ के चला गया था। अब मंगम्मा को हाथ जब पकड़ा, ये जिस तरह से बर्ताव किया, तो अगर मंगम्मा के अलावा कोई दूसरा औरत रहती तो वो पक्का चला जाता इसके साथ रहने लगता। लेकिन मंगम्मा यहाँ पर क्या हुई, अपना धर्म को नजरिए में रखते हुए अपना धर्म को नहीं छोड़ी, और इसको हाथ तोड़ करके, मतलब हाथ छोड़ा कर क्या हुआ, चली गई। और उसके बाद सारा कहानी जाकर माँ जी को बताई कि माँ जी मेरे पास हाथ ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह होता। तो वो बोली कि अपने बेटे को जाकर बोलो। माँ जी को जब बोली तो माँ जी बोली कि भैया अपना बेटा को बोलो, अपना बेटा को बोलो। तो उसको पता, बोली कि माँ जी अगर बेटे को बोलेंगे तो वो बहू को बोलेगी, अब बहू को बोलेंगे तो बहू पूरा गांव में ढिंढोरा पीट देगी। यहाँ पर समझने वाली बात है क्या कि देखो, जब तुम दो घर में लड़ाई किया तो तीसरा का मौका फायदा उठाने आया कि नहीं? आया कि नहीं? तीसरा का मौका फायदा उठाने आया। प्लस में एक मंगम्मा के अंदर में डर क्या है कि अगर हम बेटा को बोलेंगे तो वो बहू को बोलेगी, अब बहू पूरा गांव में प्रचार कर देगी। तो यहां पर बात किससे डरा रहा है? बहू से, कि भैया बहू हमारी बात को नहीं समझेगी। लेकिन किसी ना किसी तरह बहू को बात क्या चल गया पता कि भैया हाँ मेरी जब सास आती है तो बीच में अमराई के कुआं के पास जो जुआरी रंगप्पा रहता है वो छेक कर उससे पैसा ठगना चाह रहा है। क्या ठगना चाह रहा? पैसा। क्या ठगना चाह रहा था? पैसा। अब पैसा ठगना चाह रहा है, ये बहू को पता चल गया। इसीलिए बहू क्या की, बोली कैसे काम नहीं चलेगा,
एक काम करते हैं, अपनी सासू माँ को अपने अंदर बुला लेते हैं। अब ऐसे डायरेक्ट एटीट्यूड का बात है, घमंड का बात है, अगर डायरेक्ट जाकर कहेंगे तो भैया नीचा हो जाएंगे हम। डायरेक्ट नहीं कही, क्या कि ये अपने बेटे को, बहू ने अपने बेटे को किसके पास भेज दी, दादी के पास। बोली जाओ दादी के पास रहना, मेरे पास मत रहो। और सिखा दी कि भैया तुमको कतनों बुलाएंगे नहीं आना, बोलना कि हम दादी के पास रहेंगे, कुछ भी हो जाए। अब पोता बेचारा छोटा सा नन्हा सा वो गई दादी के पैर में लटक के बोली दादी हम आपके पास रहेंगे, हम अपना घर नहीं जाएंगे। अब ये एक्टिंग करने के लिए थी नजम्मा, एक्टिंग करने के लिए, अरे तुम यहाँ आओ, वहां कौन बोला जाने के लिए, तो बोली नहीं माँ हम नहीं आएंगे, हम दादी माँ के पास रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सारा सिखाया वो इसी का था, सारा सिखाया इसी के था। अब नहीं आया तो भैया मंगम्मा पूरा खुश कि हमारा उतना बड़ा बेटा है साथ छोड़ दिया, लेकिन हमारा बीतावर को एक बच्चा जो हमारा साथ आया देने के लिए, वाह क्या बात है। लेकिन ये बीतावर किसके सिखाया, बहू के। फिर बहू भी धीरे धीरे उसी मिल मिलाप चलते रहा। फिर बहू भी बोली कि माँ जी अब क्यों अलग रहे, आइए सब साथ ही रहेंगे। तो फिर मंगम्मो को भी अच्छा लगा, भैया चलो हाँ साथ ही रहने लगे थे, और दोनों क्या हो गई साथ। और साथ होने के बाद फिर बहू बोली कि बहू नजम्मा बोली कि माँ जी आप धूप में इतना क्यों जा रहे हैं, मतलब अति दही बेचने के लिए, आप घर में मालकिनी गिरी करिए, मालकिन बनिए, हम दही बेच के लाएंगे, आप आराम कीजिएगा। सप्ताह में एक आध दिन आप चलना है तो साथ चल दीजिएगा। देखता नहीं भैया बढ़िया से लगाव हो जाता, जरी लगता है भैया मिल मिलाप करते रहे। इसीलिए मंगम्मा का मिल मिला हो गया था उसकी लेखक की पत्नी ने कि माँ जी से, तो थोड़ा सा बोली कि भैया हाँ सप्ताह में एक दिन जाएंगे, माँ जी से मिल लेंगे, और फिर उसके बाद तुम ही जाना तुम ही बेचना। यहाँ पर कहानी होता है सारा का सारा कहानी खत्म। समझ में आ रहा कि नहीं, कहानी होता है खत्म। अब तुम ये बताओ खाली हमको ऑब्जेक्टिव कि बताओ मंगम्मा कहानी का लेखक कौन है, श्रीनिवास। हिंदी अनुवादन कौन है, तो बी आर नारायण। क्या है, बी आर नारायण। किस भाषा की कहानी है, अच्छा हाँ वो बताते हैं किस भाषा की कहानी थी, तो कन्नड़ भाषा का। किस भाषा का, कन्नड़ भाषा की कहानी। किस भाषा की कहानी, तो कन्नड़ भाषा का। कौन भाषा का, कन्नड़ भाषा का। अच्छा गांव कहाँ था, तो वेंकटपुर। क्या था, वेंकटपुर। बगल वाला गांव का क्या नाम था, अबलूर। क्या था, अबलूर। अच्छा जब मंगम्मा माँ जी के पास जाती थी ना, तो दोनों मतलब तो माँ जी इसको पान सुपारी देती थी खाने के लिए, तो इसीलिए पूछेगा मंगम्मा क्या खाती थी, तो याद रखना पान सुपारी। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सुपारी, पान सुपारी। मंगम्मा क्या खाती थी, ये देखना, पान सुपारी। क्या खाती थी, तो पान सुपारी, ठीक ना। अच्छा रास्ते में क्या मिलता था, तो अमराई का कुआं। मंगम्मा से पैसा कौन ठगना चाहता था, रंगप्पा। कौन, रंगप्पा। मंगम्मा के बहू का नाम क्या था, नजम्मा। क्या नाम था, नजम्मा। मंगम्मा के परिवार में कितने सदस्य, तो टोटल 4, सॉरी टोटल कितना, 4। बेटा, बहू, पोता और जो भी हो वो कर लेना, ठीक है। और बाकी बात क्या होगा, अब सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछेगा। मंगम्मा क्या बेचती थी, दही। मंगम्मा क्या बेचती थी, दही। कहाँ बेचने जाती थी, तो बेंगलुरु। बेंगलुरु। कहाँ, बेंगलुरु। बेंगलुरु में किसके पास, तो श्रीनिवास जी के पास। किसके पास, श्रीनिवास जी के पास। समझ में आएगा ना। श्रीनिवास की पत्नी को क्या क्या कहकर संबोधित करती थी मंगम्मा, माँ जी। क्या, तो माँ जी। ऐसे करके बहुत तरह तरह के ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जो तुम सबको क्या करना है, जवाब देना। अब चलते हैं यहां से कि भैया पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या, कि भैया क्वेश्चन पूछते हैं सब्जेक्टिव में कि मंगम्मा कहानी से क्या सीख मिला। दही बाली मंगम्मा कहानी, दही बाली मंगम्मा कहानी से क्या सीख मिला, क्या से क्या सीख मिला। तो देखो यहां पर ध्यान देने वाली है। ये कहानी तुम देखा तो तुमको क्या लगा होगा तो ये मामूली बात है, लड़ाई झगड़ा करते। देखो यहां पर सीधे सीधी भैया लड़ाई था, पता है किसके लिए, बेटे के लिए। किसके लिए, बेटे के लिए। मतलब बेटवा पर अधिकार जमाने के लिए मंगम्मा चाहती थी। मंगम्मा चाहती थी कि भैया हम जो बेटा को बोले वो माने, और बहू उसका जो थी यानी कि बेटा के पत्नी, वो पत्नी चाहती थी कि हम जो बोले मेरा पति वो माने। यानी कि मुख्य रूप से ये बेटे को अधिकार लेकर लड़ाई था बीच में। तुमको लग रहा होगा कि भैया छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो रहा है, तो जब भी घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो रही है, इसका मतलब समझ लो कि बात बहुत ही गंभीर है। क्यों गंभीर है, देखो मंगम्मा चाहती थी कि बेटा हमारा बात में रहे, हमारा कब्जा में रहे। अब बहू चाहती थी कि हमारा बात सुने और हमारा कब्जा में रहे। लेकिन मंगम्मा को बाद में जाकर रियलाइज हुआ कि भैया कि जिस तरह से हमारा बेटा है, हमारा काम मानता, उसी तरह तो किसी का वो पति भी है, तो उसका भी, जैसे कि अपना पर लेकर सोची कि अगर हमारा पति
हमारा कहना नहीं माना तो कितना हमको खराब लग रहा है, जैसे छोड़ के चला गया तो कितना खराब लगता है। तो भाई हमरो बहू को भी तो उतना ही खराब लगेगा जब मेरा बेटा कहना नहीं मानेगा। तो आई इसको तुम जो मौगा कर रही है, पहले तुम तो सोचो, ज्यादा तुम्हारा पति ज्यादा मर्द बना तो तुमको छोड़कर चला गया। ये जब बोली थी इसको मौगा मतलब मेहरारू, मेहरारू को गुलाम करने वालों को मौगा कहते हैं। तो ये जब बोली कि भैया मेहरारूगिरी करता है, तो भैया अगर तुम्हारा मेहरारूगिरी नहीं किया चला गया तो तुमको कितना दुख हुआ। अगर तुम्हारे बहू के भी तो सेम सेम दुख होगा। तो ये अपना पल लेकर समझ में आया, तो फिर बाद में जब लड़ाई जब सिमटन तब समझी कि भैया हाँ चलो हमारा बहू भी सही है और हम थोड़ा सा गलत है, तो इसीलिए ऐसी हुआ। तो यहाँ पर कहानी दही वाली मंगम्मा कहानी से तुमको क्या सीख मिला? तो ये कहानी से हमको यही सीख मिला भैया कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और एक मतलब जिस किसी भी चीज है तो किसी भी चीज पर हर व्यक्ति का समान अधिकार होना चाहिए। जैसे माँ है तो माँ का अधिकार भी होना चाहिए, पत्नी तो पत्नी के अधिकार, अब इसका बेटा हुआ तो बेटा का भी इसके ऊपर अधिकार है। ऐसा नहीं, हर एक वस्तु पर सबका अधिकार होता है, सबका अधिकार होता है। तो इसीलिए अधिकार के लिए कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो यह कहानी से हमें यही सीख मिला कि अधिकार के लिए कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तीसरा आकर मौका का फायदा उठा लेता है। ये कहानी तुमको, ये आंसर लिख देना, तुमको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछेगा रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? तो भैया मंगम्मा के गांव वाला था, जो पेशे से क्या था? जुआरी। जो पेशे से क्या था? जुआरी। और ये मंगम्मा से क्या चाहता था? पैसा ठगना। मंगम्मा से क्या चाहता था? पैसा ठगना। याद रखना, क्या चाहता था? पैसा ठगना। क्या चाहता था? पैसा ठगना। तो यही लिख देना, रंगप्पा मंगम्मा के गांव के रहने वाला था, जो कि पेशे से क्या था? जुआरी, और मंगम्मा से पैसा ठगना चाहता था। ठीक है। अब यही क्वेश्चन में और मिला देगा कि रंगप्पा कौन था और वो मंगम्मा से क्या चाहता था। तो सेम आंसर लिख देना, रंगप्पा उसके मंगम्मा के गांव के ही था, जो पेशे से क्या था? जुआरी, मतलब वो जुआ हुआ खेलता था और मंगम्मा से वो पैसा फुसलाना चाहता था। उसके बाद मंगम्मा अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? किस बात को लेकर विवाद था? तो याद रखना भैया, एक ही जवाब में आंसर देना, अधिकार के लिए। अधिकार के लिए। तुम सबको लग रहा है कहानी तो अच्छा ही होगा, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि लड़ाई छोटा छोटा बात में लड़ाई क्यों हुआ? क्योंकि मंगम्मा चाहती थी कि अपने बेटे पर मेरा अधिकार हो, और उसकी पत्नी नंजम्मा चाहती थी कि मेरे पति पर मेरा अधिकार हो। इसी के कारण दोनों अधिकार के चक्कर में लड़ाई कर रहे। यहीं पर बोलेगा मंगम्मा अपने बेटे के साथ, सॉरी अपने बहू, यहाँ पर बहू नहीं, बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? याद रखना, बेटे पर अधिकार के लिए। बेटे पर अधिकार के लिए एकदम सटीक आंसर लिखना, बेटे पर अधिकार के लिए, ठीक है। उसके बाद बोलेगी कि मंगम्मा अपने बेटे और बहू से क्यों अलग हो गई? बेटे और बहू से क्यों अलग हो गई? क्योंकि बेटे पर अधिकार के लिए क्या हुआ था? घर में झगड़ा। घर में क्या हुआ था? झगड़ा। इसी के कारण क्या हुआ था? मंगम्मा अपनी बहू के साथ क्या हुआ था? अलग हो गई। नहीं तो ऐसे भी लिख देगा कि मंगम्मा और उसके बेटे बहू के साथ क्या हुआ था? लड़ाई हो गया था, इसीलिए वो क्या अलग रहने लगी, बस। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा मंगम्मा मिठाई किसके लिए लाती थी? तो पोते के लिए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव में नहीं, सॉरी हम ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्टिव में ला दिए, ठीक है। उसके बाद क्या पूछेगा कि बहू ने, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहू ने विवाद निपटाने के लिए क्या किया? विवाद निपटाने के लिए क्या किया? तो बहू ने विवाद निपटाने के लिए अपने बेटे को दादी के पास भेज दी, जिसके कारण क्या हुआ? झगड़ा समाप्त। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइट क्वेश्चन यही है। और एक आगो देख लेते हैं भैया क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे ज्यादा क्वेश्चन तो आज तक मैं अपने लाइफ में नहीं देखा हूं मंगम्मा से, लेकिन हो सकता है। अच्छा, मिलाते जाना, बहू अपने बेटे से अलग क्यों हो गई? बहू अपने बेटे से, सॉरी मंगम्मा लिखना चाहिए तो बहू लिख दिया है, गलत इसमें लिखा हुआ। हाँ सही तो है, मंगम्मा अपने बेटे बहू से अलग क्यों गई? चाहे विवाद क्यों हुआ, यही क्वेश्चन, मतलब वही होगा। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि मंगम्मा अपने बेटे से, अपने बहू से क्या अलग क्यों हो गई? भैया वही अधिकार के लिए, बस यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? लिखा दिए हैं। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने विवाद निपटाने के लिए, चाहे बहू ने सास को मनाने के लिए, यही क्वेश्चन सेम टू सेम है। आंसर सब में लिखना, अपने बेटे को
दादी के पास भेज दी, जिसके कारण विवाद क्या हुआ, निपट गया। रंगप्पा कौन था, बता दिए। मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे, वाह 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 भैया। मंगम्मा अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे, तुम सबको लिखना है भैया, हमको क्या मतलब है। अगला, रंगप्पा कौन था, वो मंगम्मा से क्या चाहता था, बन ही जाएगा। मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने के लिए पहले क्यों की। मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाना पहले क्यों समझी, पहले क्यों की। तो भैया उसको पता चल गया था कि मेरी माँ जी से कोई रंगप्पा पैसा ठगना चाहता है, इसीलिए वो पहले विवाद निपटाने के लिए चाह रही थी। मंगम्मा से भी पहले मतलब ये कह रहा कि मंगम्मा से पहले विवाद निपटाने के लिए बहू क्यों चाहिए, क्योंकि बहू को पता चल गया कि भैया हमरा सासू से क्या कोई पैसा ठगना चाह रहा है। यही तुमको लिखना है कि बहू ने विवाद पहले निपटाना इसलिए समझी क्योंकि रंगप्पा नाम का एक जुआरी जो मंगम्मा से पैसा ठगना चाहता था, इसीलिए वो विवाद पहले निपटाना चाहिए। ठीक, लिख लेना। उसके बाद अब कहाँ कोई क्वेश्चन नहीं, कहाँ चल गए रे। हाँ, दही बाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, लेखक की पत्नी। दही बाली मंगम्मा के कथावाचक कौन है, ये भी क्वेश्चन लिखो। दही बाली मंगम्मा के कथावाचक कौन है, तो याद रखना भैया, कथावाचक कौन है, तो याद रखना लेखक की पत्नी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर कहानी कैसे हम सबको पता चला, तो लेखक के पत्नी के पास बताया तबे ने। याद रखना, लेखक तो सिर्फ लिखा, लेकिन उसको कोई बताया तब ने, तो जो बताया है उसी ने, तो कथावाचक उसी को बोलते हैं। जो लेखक का मेन जो पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं कथावाचक। तो याद रखना लेखक की पत्नी होगी इसका आंसर। ठीक, ये हो गया तुम्हारा, इतना ही पूछा जाएगा। और बाकी बात इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मैं यहाँ पर इस साइड लिख दिया हूँ, इससे ज्यादा तुम्हारा एक भी एग्जाम में आने वाला नहीं है। अगर आ जाएगा तो तुम जो बोलोगे मैं वो बोलने मतलब करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में चलेंगे कोई और कहानी पर जो मस्त से पढ़ाएंगे, सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नोट्स कर लो पूरी तरह से, स्क्रीनशॉट मारो, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।